99 की लड़ाई हमने लड़ी है, कारगिल हमें पता है। जवानों के साथ धोखा किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। एक सैनिक अगर किसी अफसर साहिबान के घर में झाड़ू पोछा करे, जूता पालिश करे, उसकी गरिमा क्या होगी। हम हर जुल्म सहते आए हैं, हर जुल्म सहते आए हैं कि शायद हो इनका ये आखिरी जुल्म। ये बातें करती है सैनिक। कह रहा हूँ बगावत की है, धोखा दिया, बगावत की है। ये सिर्फ दिखावा है, ये एक बनावटी चीज है। एक गिफ्ट मिला है 1973-1971 की लड़ाई का, बांग्लादेश बनाने का, 93,000 फौज कैद करने का। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। 2014 में मोदी किस बेसिस पे आए थे? रेवाड़ी की रैली में आए थे। वो रैली किसकी थी? भूतपूर्व सैनिकों की थी। लेकिन जब मोदी जी पीएम बन गए तो भूल गए जवान। नहीं रहेगा जेसीओ, नहीं चलेगी आर्मी। हो रहा था, लाखों की संख्या में जंतर मंतर में पूरे प्रदेश से पूर्व सैनिक आए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, जरा देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे हजारों की संख्या में जो पूर्व सैनिक हैं वो उतरे हुए हैं और कई तरह के मांगे हैं। वैसे तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि सैनिक को सबसे आगे रखते हैं, लेकिन ये तमाम सैनिक अब सड़कों पे उतरे हैं। क्या कुछ मांग है, बात करेंगे। सरकार कहती है कि भैया हम सभी सैनिक को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, देश हमारा है जो है वो सैनिक की वजह से आगे बढ़ रहा है। कहना कुछ है, करना कुछ है। अच्छा, बस जांच दिखाओ। आप एक प्राइवेट जांच बताओ। आप ले रहे बोलने लग रहे यार, ये भेदभाव नहीं है। अगर कैसे बोल रहे हैं तो लोग ये ऐसे थोड़े आ रहे हैं। लोग कल को नहीं आए, परसों नहीं आए। इनका दुख है जब आ रहे हैं ये। बस सैनिक के नाम पे तो वोट भी खूब लिए जाते हैं। तो वोट दे दिया, विश्वास पर दे दिया। अब ये मतलब थोड़ा है कि वोट दे दिया तो उसके साथ जुल्म करो। वो जुल्म क्यों करो? बराबर दो। वोट दे दिया उस हिसाब से दो। अगर वोट दिए तो दो। जुल्म ये सुबेदार साहब खड़ी से पूछो कितने साल रहे हैं आप फौज में? हम तो 15 साल है साहब। ऐसे पूछे 1971 में हमने 93,000 कैद किए थे पाकिस्तानी। अच्छा, हमने बांग्लादेश बनाया था। अच्छा, और लड़ाई में आप थे? लड़ाई में थे। और उसके बावजूद 1973 में हमारा 3rd पे कमीशन आया और हमारी पेंशन कम कर दी, हमारी तनख्वाहें कम कर दी। ये हमें एक गिफ्ट मिला है 1973-1971 की लड़ाई का, बांग्लादेश बनाने का, 93,000 फौज कैद करने का। सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? क्या कहना चाहेंगे? टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें होती है कि भाई देश के जवानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? अगर देश के जवानों के साथ किया, बहुत कुछ किया होता तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है इस सरकार में। इस पहले सरकारें और भी थी, पहली बार हो रहा था। लाखों की संख्या में जंतर मंतर में पूरे प्रदेश से पूर्व सैनिक आए हैं। अगर अच्छा होता तो क्यों आते पूर्व सैनिक? इसके पहले भी सरकारें थी तो नहीं आई। जवानों के साथ धोखा किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। वो तो कहता है भैया देश मजबूत किया, सैनिक को मजबूत किया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों आते ये लाखों की संख्या में? ये कोई रैली भीड़ मोटी गाड़ी और वो नहीं भेजे हैं, अपने अपने किराए से लगा के दिल्ली आए हैं। जिस तरह वो भीड़ इकट्ठा करते हैं, गाड़ी घोड़ा भेजते हैं और पैसे दे के बुलाते हैं भीड़, वो पैसे दे के ये भीड़ नहीं आई। देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, अपना पैसा लगा के आए हैं, अपनी स्वयं की व्यवस्था से अपनी अनिश्चित मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं। हमारी पीड़ा बहुत गहरी है। देरी से टूटने वाली खामोशी बहुत खतरनाक होती है। हम हर जुल्म सहते आए हैं, हर जुल्म सहते आए हैं कि शायद हो इनका ये आखिरी जुल्म। लेकिन हमारी खामोशी को इन्होंने कमजोरी मान ली। हमारे साथ अफसर साहिबान शुरू से ही अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। एशियर का दुरुपयोग किया, जिंदा दिली को ख़त्म किया, चलती फिरती लाशें बना दी और ब्यूरोक्रेट भी मिल गया। एक मिनट, और चलती फिरती लाशें बना दी। एक सैनिक अगर किसी अफसर साहिबान के घर में झाड़ू पोछा करे, जूता पालिश करे, उसकी गरिमा क्या होगी? क्या देश का प्रेरी इनके गुलामी के लिए भर्ती किया जाता है? क्या इन्होंने ये समझा है कि ये हमारे भेदभाव हो रहा है? इन्होंने कलम का दुरुपयोग करते हैं और आज भी अपने पावर का और उसका दुरुपयोग सरकार ने और इन अफसर साहिबानों ने मिल करके बगावत की है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा है। तो बड़ी बड़ी बातें करती है सैनिक। कह रहा हूँ बगावत की है, धोखा दिया, बगावत की है, एक साइलेंट बगावत, अंजाम हमारे सर पे लगे। देखिए अलग अलग तरीके के रैंक है और रैंक को लेकर जो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जो सबसे छोटे जवान होते हैं वो सीने पे
गोली खाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये टेक्निकल भाषा में बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, तो सबसे आगे ये लोग खड़े रहते हैं, लेकिन सबसे कम वेतन, सबसे कम पैसा, सबसे कम मुआवजा इनको मिलता है। तो इसको लेकर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में ये भेदभाव क्यों, और अफसर अपने पावर का दुरुपयोग करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज फिर सरकार के बिना तो ये हुआ नहीं। 2.81% जो अफसर की बढ़ाई है, ये सरकार और अफसर साहिबान ने मिलकर के सरकार को धोखा दिया है या अंधेरे में रखा है, कुछ भी है। एक तरह से साइलेंट बगावत की है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और सेना में बगावत नहीं होती। कहते हैं कि अफसर बाप समान होता है। बाप पहले अपने औलाद को रोटी खिलाता है, फिर खाता है। ये कैसा बाप जो अपना तो भर रहा है और फुलो। दूसरा, हमारी जो विरागना, एक जवान जेशोज की विरागना को मिलते हैं 13,000 रुपये, अफसर की विरागना को मिलते हैं 1.5 लाख रुपये। सुहाग उसने खोया है मेहंदी वाले हाथों से। जब वो अपने सुहाग को का जब आता शहीद आता है तो मेहंदी वाले हाथों से अपने मंगलसूत्र को उतारती है। उस टाइम आंखों से निकलने वाली वो आंसुओं की 2 बूंद 7 समुद्रों से भी भारी होती हैं। क्यों? अफसर के सोने का अंग था क्या? वो ड्यूटी पे था, ज़्यादा तनख्वाह थी, सब फैसिलिटी थी। कोई शहीद होते हैं, इनका कहना है कि अगर कोई शहीद होते हैं तो शहीद दोनों की बराबर माने जाए, दोनों को बराबर जो है उनकी वीरांगनाएं हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं दोनों को बराबर दिए जाए, है ना? यही कहना है। हाँ बताइए। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विकास बहुत करे, बहुत कुछ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार ऐसा कहती है, संसद भवन में कह रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक मिनट उसका जवाब मैं देता हूँ। 1 मिनट उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। सरकार बोलती है डिफेंस के ऊपर बहुत कुछ खर्चा करें हम, तो इसको हम बहुत ज़्यादा इसको हम कम करते हैं। कम करने के कारण उन्होंने अग्निवीरों को पैदा कर दिया ताकि पेंशन ना मिले, डिफेंस का भी कम खर्चा कम हो। अगर खर्चे पे ध्यान दे रहे हैं ना मोदी जी, तो मोदी जी अपने मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की, उनकी 5 साल में वो गप्पे खाते हैं, लूटते हैं जनता को, और उसके बाद उनकी पेंशन ज़्यादा है। क्यों है? अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं ये देश के लिए? मतलब सांसद विधायकों की भी पेंशन कम होनी चाहिए। कम नहीं, इन तो होनी चाहिए। एक ये 1 मिनट ये अग्निवीर के पेंशन 5 साल नहीं है ना, और ये दोनों हाथों से लूटते हैं देश को, सांसद, मंत्री, विधायक। और इनकी फिर पेंशन सारी उम्र, अगर 4 बार विधायक रहे तो 4 पेंशन, 5 बार 5 बार। इनकी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पेंशन। क्यों ये मंत्री जी है, ये मोदी जी क्यों नहीं बंद कराया पेंशन की? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, ये जवान कह रहे हैं कि भैया जब सांसद विधायक को लाइफ टाइम जो है इस तरीके से पेंशन मिल सकती है, तो जो जवानों के नाम पर सियासत की जाती है, जिन जवानों के नाम पे वोट लिया जाता है, रैलियों में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, तो उनका पेंशन काट के यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि देश के लिए ये लोग शहीद भी होते हैं। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। आप मेरे को एक बात बताइए, एक सांसद 5 साल सर्विस करता है उसको पेंशन मिलती है, एक अग्निवीर 5 साल सर्विस करता है उसको बाहर कर दिया, ये कौन सा इंसाफ? एक अग्निवीर एक पुअर और एक मीडियम क्लास फैमिली से आता है, और एक सांसद विधायक बहुत ही रेपुटेटेड या तो पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है या बहुत ही पैसे वाले लाते, मतलब वो उसके बावजूद ही पेंशन का हकदार है। और वो लोग जो बेचारे मीडिया फैमिली से आते हैं उनकी पेंशन काट के तुमने जो है सेना को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दी। तो ये कहाँ का इंसाफ बताइए? सरकार तो जो है वोट इसी नाम पे लिए जाते हैं कि भैया आपने देखा होगा जवानों के नाम पे सबसे ज्यादा वोट लिए जाते हैं। हाँ, यही तो है ना। 2014 में मोदी किस बेसिस पे आए थे? रेवाड़ी की रैली में आए थे, और रैली किसकी थी? भूतपूर्व सैनिकों की थी। लेकिन जब मोदी जी पीएम बन गए तो भूल गए जवानों को। उन्हें ये नहीं मालूम कि ऑफिसर्स को क्या हो रहा है और जवानों को क्या हो रहा है। वो जो है दिवाली मनाने वहाँ जाते हैं, उन्हें सबको मालूम है कि क्या क्या होता है दिवाली में। उनको सबको मालूम है कि सिचुएशन के अंदर एक हमारा फौजी रहता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में आ जाते तो वो सब भूल जाते हैं। वो दिवाली वहीं पर ख़त्म हो जाती है उनकी। तो ये सिर्फ दिखावा है सरकार का। ये कहना कि वो फौजियों के लिए ये कर रही है, ये विकास कर रही है, सिर्फ दिखावा है। ये एक बनावटी चीज़ है। सर सब आपका कितने साल आपने सर्विस किया? मैं 18 साल करके आया सर। क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो मोदी साहब ने जो प्रॉमिस किया था 2013 में 14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, उसने वादा किया था कि मैं आपको OROP दूंगा ही दूंगा। सिर्फ फॉर्मल डिग्री उन्होंने दी, फॉर्मल डिग्री, जो ये प्रॉपर OROP नहीं है सर।
हमारा और उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं, जब उनसे बात की जाती है कि आपने क्या काम किया, तो वो कहते हैं कि भैया कुछ काम किया हो ना क्या हो, सैनिकों को मजबूत किया, ये कहते हैं। सैनिकों को क्या मजबूत किया जनाब, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, जो प्रजातंत्र कंट्री है, जो नीचे वाला सिर्फ दिखावा है। बॉर्डर पर जाते हैं, मानते हैं बहुत बड़ा बड़ापन है, लेकिन बॉर्डर पर रह करके तो दिखाएं, उस जवान के साथ सो करके तो दिखाए वहाँ क्या तकलीफ है रात को। ऑफिसर के लिए तो अलग रूम है, जवान के लिए अलग रूम है। पिकनिक के तौर पर जाते हैं वो, जो दिवाली पर और या होली पर, और वो फौज में जाते हैं ना एंजॉय करने के लिए, एज ए पिकनिक जाते हैं। ये दुख, फौजियों का दुख दर्द जानने के लिए नहीं जाते, फौजियों का दुख दर्द तो फौजी ही जानते हैं सर। उसकी तनख्वाह के बारे में मोदी जी कभी नहीं कहता। मोदी जी अगर बॉर्डर पर जाते हैं तो उन्हें बताना चाहिए इस जवान का जेसीओ का, जेसीओ इज द बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी। जवान है वो टांगे हैं और जेसीओ है वो है धड़। अगर ये नहीं रहेगा जेसीओ, नहीं चलेगी आर्मी। अब ये इनकी ये एक ही प्लान है, अभी सुनने में आया है, अगर जेसीओ डायरेक्ट भर्ती कर दे। अगर जनाब किसी जनानी को, जिसको बच्चा पैदा होता है, दुख तकलीफ उसको होती है, उसे पता है बच्चा कैसे होता है। जवान को, जेसीओ को पता है, रैंक करके जाता है बॉर्डर पर। 71 की लड़ाई हमें लड़ी है, 99 की लड़ाई हमने लड़ी है, कारगिल हमें पता है कैसे कैसे वो किया है। ये जंतर मंतर पे मौजूद हैं और एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरीके के जो है वो अलग अलग प्रदेशों से जवान यहाँ पर आए हुए हैं। और सामने देखिए मंच है, मंच से मांग कर रहे हैं, जो तमाम मांगे हैं, जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो है हर चुनावी रैली में, हर अपने दावे में, वादे में जब सरकार बनाने की बात हो तो जवानों की बात करते हैं सरकार। उनका हमेशा ये कहना होता है कि जवान जो है हमारे लिए सर्वप्रथम है, लेकिन जवान आज सड़कों पर है, दिल्ली की सड़कों पर है। लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।